विख्यात कवि हरिऔध की एक कविता एक बूंद बहुत ही प्रसिद्ध हुई। बड़ा ही गूढ़ार्थ है उस कविता में। आइए हम हरिऔध की उस कविता को हम पढ़ेंगे। शीर्षक है एक बूंद। दरअसल लोग तीन तरह के होते हैं। एक जो यथास्थिति स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं सोचना, उन्हें कहीं नहीं आगे बढ़ना, जैसा भी हो रहा है होने देना, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी रचनात्मक नहीं करना। किंतु दूसरे स्तर के वे लोग होते हैं जो कुछ रचनात्मक करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, किंतु बीच में ही असफल हो जाने के कारण उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। जरा सा सी असफलता मिली कि जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी निश्चय किया है, वो सब वहीं का वहीं धरा रह जाता है। किंतु श्रेष्ठ वे लोग हैं, ये योजना बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी सफल, तमाम झंझावातों के बीच घबराते नहीं हैं और अंततः सफल होते हैं। हरिऔध जी की एक कविता एक बूंद कुछ इसी सिद्धांत पर है। एक बूंद जो बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ती है, तमाम विकल्पों के बारे में सोचती है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं मिट जाऊंगी या बचूंगी। और तभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की बात उसके जीवन में चरितार्थ होती है और वह मोती बन जाती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हरिऔध जी की एक प्रसिद्ध कविता एक बूंद। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय हाय क्यों घर छोड़कर मैं यो बढ़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर की ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जब कोई आगे बढ़ जाता है, जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो माना कि तमाम झंझावातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जीत उसको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। जो हार से जमकर लड़ते हैं उन्हीं को जीत मिलती है। हरिऔध जी की कविता बूंद एक बूंद इसी का एक सारांश या यूं कहें इसी का निचोड़ थी।